क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी बट क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं ये किस किस रास्ते से होकर के जाता है और किस प्रकार से हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है, यानी इसका पाचन करती है। चाहे हम फ्रूट्स खा रहे हों यानी फल खा रहे हों, और चाहे हम कोई सीड्स या अनाज खा रहे हों, तो ये किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेस्ट होता है और कहाँ कहाँ पर ये जाकर के रुकता है, स्टॉप लेता है, फिर उसके बाद में ये किस प्रकार से हमारी बॉडी में पूरे एलिमेंट्री कैनाल में या पूरी हमारे आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, इन सब में कहाँ कहाँ पर जाकर के ये पास होता हुआ आगे बढ़ता है। और फिर एक टाइम आता है जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जिसको हम पॉटी या लेट्रिन बोलते हैं, वो किस प्रकार से जो है बच जाती है, उसको हम ये सारा पाथ हम समझेंगे भोजन का, कि किस प्रकार से हमारे माउथ से लेकर के एनस तक के बीच के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनसे फूड टच होता हुआ आगे बढ़ता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। आज जूलॉजी का लेक्चर छोटा सा है, जिसको बोला जाता है स्टमक के बारे में, यानी फूड किस प्रकार से कौन कौन से पाथ से चलता हुआ आगे बढ़ेगा। मैं शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसका पिन दिया हुआ है BWC के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस पूरे डाइजेशन को हम समझेंगे और इसमें क्या क्या चीजें, माउथ के बाद स्टमक को, और स्टमक के बाद में हम छोटी आंत, बड़ी आंत, इन पूरे को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। आप देख रहे हैं, मैं इसी का डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर, स्क्रीन तो नहीं हमारे पास है, आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिया हुआ है। कभी स्क्रीन भी होगी, जब स्क्रीन होगी तो स्क्रीन की बात करेंगे, जब तक व्हाइट बोर्ड है तब तक व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं। देखते हैं फिर यहाँ पर हम जो है इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डाइजेशन का इसमें कौन कौन से पार्ट बने होते हैं और क्या क्या किस किस जगह पे भोजन जाता है। ठीक है, ये कुछ थोड़ा जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे हम। इस प्रकार से आप भी स्ट्रक्चर को बनाना सीख लें, थोड़ा जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है, इसको याद कर लें। ठीक है, ये कुछ माउथ के स्ट्रक्चर है। इसमें से एक नली निकलेगी जिसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। और ये यहाँ तक आकर के कुछ इस प्रकार से ये साइज बना लेगी। इसको हम बोल देते हैं स्टमक बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसलिए खांच है, यहाँ पर होगा लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा। लंग्स होंगे, लीवर्स होंगे। लंग्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डाइजेशन की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ इस प्रकार से लाइनिंग दी हुई होंगी, आप देख रहे होंगे, आपके सामने फोटो लगा हुआ था, आप उसमें भी देखे होंगे। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं, ये हम आंत बनाने का एक रास्ता, पूरी एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं कि किस किस जगह पे फूड जाएगा और कौन कौन से रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और एक टाइम आएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम पॉटी बोल देते हैं, या जो है अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होती है एक बड़ी आंत, जिसको बोला जाता है, हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में एक आती है। यहाँ पर देख रहे होंगे, आपने डायग्राम में देखा होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बड़ी आंत। यहाँ पर बना रहे हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होती है और ये इस प्रकार से जाकर के और यहाँ पर बना लेती है अपेंडिक्स। क्या बना लेती है? अपेंडिक्स बना लेती है। अपेंडिक्स एनिमल में पाया जाता है। ये बड़ी आंत का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारा आप डायग्राम में भी देख चुके हैं और आपके सामने ये बन भी चुका है। इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम स्टमक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक, यानी पेट की बात हो रही है। और ये जो आपको दिख रही है, ये जो लाइनिंग, ये कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर, कितनी, सॉरी, 20 से लेकर के 22 फुट तक, कितनी होती है? 22 फीट तक ये हमारी छोटी आंत होती है। कौन सी आंत होती है? छोटी आंत होती है। छोटी आंत में और स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में खाना यानी फूड इसमें कितनी देर तक रुकता है? लगभग
2 से 2.5 घंटे तक फूड रुकता है। कितना? 2 से 2.5 घंटे तक फूड रुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके फैमिली में या आपके रिलेशन में आपका कोई ऐसा जो है, अगर वो कोई पॉइजन ले लेता है तो आप उसको उल्टी करवा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे तक स्टोर रहता है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर छोटी आंत चल रही है, तो छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत होती है। सबसे ज्यादा फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, यानी पचता है, यहीं पे पचता है। चाहे आप सेब खा रहे हो, चाहे आम खा रहे हो, चाहे मैंगो खा रहे हो, चाहे कोई अनाज खा रहे हो, चाहे ड्राई फ्रूट खा रहे हो, या कोई भी ऐसा फूड यूज कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा कहाँ आकर के पचता है? छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है। इसको मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ, इसमें डाइजेशन होता है। लेकिन इसमें वाटर का डाइजेशन इतना फास्ट नहीं होता है, वाटर का डाइजेशन कम होता है। ये जो दिख रही है आपको, ये मोटी सी नली दिख रही है, ये इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको हम? बड़ी आंत बोलते हैं। इस बड़ी आंत में क्या होता है? वाटर का, H2O का क्या होता है यहाँ पर? अवशोषण होता है। ज्यादातर काहे का अवशोषण होता है? H2O का अवशोषण होता है। और फिर उसके बाद में इसके 3 नाम होते हैं, इसके भी 3 है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और इसके भी 3 नाम होते हैं, इलियम, सीकम और कॉलन। ठीक है, इस प्रकार से रेक्टम, 3 इसके नाम, 3 उसके नाम होते हैं। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। आप अगर बिल्कुल डिस्कस में वीडियो देखना चाहते हैं, डेप्थ में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सर्च करें बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास डाइजेशन या ह्यूमन डाइजेशन, आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे और सीरीज में लगे हुए हैं, वहां जाकर के देखें, आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट डाइजेशन हमने किया है कि प्रोटीन कैसे पचती है, कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है, विटामिन कैसे पचती है, और लिपिड किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है या पचती है, इस बारे में हम बात कर रहे थे। इसकी बात करें तो ये क्या है? इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स होता है। ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स, और फिर उसके बाद में स्टार्ट हो जाती है ट्रेकिया, स्टार्ट हो जाती है। ट्रेकिया किसका रास्ता है? ये श्वसन का रास्ता है, श्वसन का रास्ता है। और फेरिंग्स कॉमन रास्ता है, फेरिंग्स का रास्ता है, कॉमन है। और ये इसको बोल देते हैं हम कॉमन पाथ। क्या बोल देते हैं? कॉमन पाथ। और ये जो लैरिंग्स होता है, ये क्या करता है? आवाज बनाने का कार्य करता है, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं और तुम्हारे कानों तक जो सुनाई देती है। इसी को बनाने के लिए कौन हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आवाज बनाने के लिए? वो कौन सा होता है? लैरिंग्स होता है, जिसकी वजह से हम आवाज को बना सकते हैं। एनिमल में लैरिंग्स इतना सेपरेट नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है? शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आवाज तो निकलती है लेकिन शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये हमारी बात है। टंग और जो है लैरिंग्स बड़ी हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के अंदर। और ये तुम्हारे सामने बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं हूबहू आपके सामने इधर भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो आप देख करके इसमें से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम बात कर रहे थे डाइजेशन की, किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले आप माउथ से कोई चीज लोगे, माउथ से लेने के बाद स्टमक के अंदर आएगी, स्टमक में 2 से 2.5 घंटे तक स्टोर रहेगी, और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज या रिएक्शन होंगी, जिसकी वजह से इसमें जो वायरस या बैक्टीरिया या कीटाणु जो हमने खाने के साथ में लिए थे, वो यहाँ पर मारे जाएंगे और खाने को चेंज किया जाएगा। चेंज करने का मतलब क्या होता है? उसकी जो हमारे हार्मफुल चीजें होती हैं उनको नष्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे को ढकेला जाएगा, नीचे को ढकेला जाएगा, तो वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ये कितनी होती है? 20 से 22 फीट की होती है। कितनी फुट की होती है? 20 से 22 फीट की होती है हमारी आंत, जो हमारे छोटी आंत। इस छोटी आंत में क्या होता है? ये घूमती रहती है और ये खाने को एकदम से डाइजेस्ट कर लेती है। इसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उनको निकाल लेती है और खाने को आगे ढकेल लेती है। फिर उसके बाद में इस वाले पाथ से देखो, ये यहाँ से पाथ आया ये, और यहाँ पर स्टोर हो गया। यहाँ से स्टोर होने के बाद में धीरे धीरे इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है। ये छोटी आंत है, इसमें आया, इसमें आया, ये पूरे पाथ में घूमता रहेगा। ठीक है, पूरी 22 फीट में ये चक्कर लगाता रहेगा। चक्कर लगाने के बाद में ये कंप्लीट जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद इस वाली आंत में आएगा, और इस क्षेत्र को बोल देते हैं हम अपेंडिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अपेंडिक्स। फिर इसके बाद में इधर जाएगा और यहाँ पर जाएगा। कब्ज दर्द यहीं से होता है। कहाँ से होता है? कब्ज, पेट दर्द जो होने लगता है, ये बड़ी आंत से ही बीमारियां स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद फिर इस रास्ते पे और एक टाइम आएगा कि आप इसको एनस से बाहर फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को जो है निकाल देंगे। ठीक है, तो बस मैं यही बात करना चाहता था, किस प्रकार से हम अपनी बॉडी में
खाने को या भोजन को या फूड को या पोषण को किस प्रकार से हम डाइजेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।